हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग घटना चक्र का देखिए, ये प्रीवियस ईयर बुक है दोस्तों, हल प्रश्न पत्र है। आज की क्लास में हम लोग देखिए 16/2/2019, ठीक है, पहले पाली का पेपर आज हम लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रथम पाली का 16/2/2019 के पहले पाली का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास। परीक्षा तिथि है दोस्तों 16 फरवरी 2019। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास आरंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गारंटर कौन है? 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे साथ साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गारंटर है, इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, डीजी साला चैनल का निर्माण कब हुआ? प्रश्न का जवाब होगा डी ऑप्शन 2016। एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों। डीजी साला चैनल निर्माण हुआ था 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था? चैनल के माध्यम से डिजिटल पेमेंट के विषय में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, न्याय दर्शन का मुख्य पाठ न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा अक्षपाद गौतम। किसने लिखा था? अक्षपाद गौतम ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, जिस तापमान पर वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं दोस्तों, ठीक है, क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस ग्रह के इर्द गिर्द वलय नहीं होता? वलय का मतलब सर्किल ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो मंगल ग्रह के आसपास वलय नहीं होता। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काई और शैवाल डैश वनस्पति का एक भाग है। किस वनस्पति का भाग है दोस्तों? टुंड्रा का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे। 7वां है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र को तापसांगपो नाम दिया? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, चीन ने, ठीक है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तसांगपोक नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल स्पोर्ट शीतकालीन ओलंपिक खेल है? कौन सा खेल दोस्तों? आइस हॉकी। 9वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई? तो 2007 में। चलिए 10वां देखिए, बोम जीजस बेसिलिका चर्च जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 10 में दिया हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में। 12 नंबर आ जाइए, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों से कहा था करो या मरो? किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। देखिए दोस्तों, डैश को स्वर्ण रेशो गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो पटसन को स्वर्ण रेशे या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पौधे में पीला वर्णक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जैथोफिल को। 16 है, निम्न में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद नहीं होता? तो सेंट्रोसम मौजूद नहीं होता कोशिका के केंद्रक में। दिल्ली विधानसभा के सदस्य बताइए सीधा लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आइए 18 नंबर के क्वेश्चन पे, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ?
1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1996 में प्रथम शीतकालीन खेल आयोजित किए गए थे। 20, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों किस राज्य में है? किस जिले में है? कमेंट करके बताइए। 22 है, भारत का राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब अधिसूचित हुई? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दोस्तों 2011 में अधिसूचित हुई। 23, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम से होकर गुजरती है, ये आयतन बिंदु पर खींचे लंब क्या कहलाते हैं दोस्तों? लंब की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, आइए 24 पे। स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। गोल्फ खेलने के लिए निम्न में से कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती है? क्लब की। 26 है, भारत के संविधान में किसका प्रावधान है? बताइए। संसदीय शासन प्रणाली के लिए प्रावधान है। 27, निम्न में से कौन सा रसायन एक सामान्य नाम बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक अणु है? इसका आंसर देखिए दोस्तों, डैश में दिया है, डाउट में है। ठीक है, जबकि यहाँ पे नियान द्विपरमाणुक अणु नहीं है, नियान, बाकी सभी हो सकते हैं। ठीक है, किस देश में मोपला विद्रोह हुआ था? मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है। इकतीस है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यात्मक संगठन CERTIN क्या है? क्या है दोस्तों? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पॉन्स टीम है। भारत के किस मंत्रालय में MCA 2021 नामक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित होता है या करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। चलिए 33 है, सिक्कों पर अंकित वह कौन भारतीय राजा था जो वीणा वाद्ययंत्र बजा रहा है? बी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। 34, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीप पर्वतीय क्षेत्र में प्रारंभ होती है? बेतवा। यमुना की सहायक नदी भी है दोस्तों ये। 35 है, कौन सा कौशल बेसबॉल से संबंधित है? तो पिचिंग। इसका थोड़ा स्पेलिंग में दिक्कत हो गई है, मैनेज कर लीजिए। दी फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब प्रलेख किसने लिखा? तो भगवती चरण ओहरा ने लिखा। मखरला लेटेराइट मृदा क्या होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। देखिए 40, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1924 में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था। वर्ष 2007 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। चलिए यहाँ से देखिए, धातु खनिज कौन सा है? लौह अयस्क है। आगे देखिए 45, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना द्वारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को हटा दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द पद मछलियों के अध्ययन से संबंधित है? मत्स्य विज्ञान। 47 है, साजी थॉमस निम्न में से किस खेल से संबंध है? नौकायान से।
देखिए 48, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वस्तु का भार। देखिए 49, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 12वां संशोधन अधिनियम 1962 में। 50, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? टंगस्टन प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस सेट को जीएस वाला पार्ट इसमें से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे आप देखिए, वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।